जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा, कल्याण पत्रिका की कृपानुभूति अंक से। मेरे जीवन में राम और वीर हनुमान। श्री शशि भूषण लाल जी कर्ण लिखते हैं कि करुणा निधान श्री सीताराम जी की कृपा से मैं वैष्णव माता पिता की संतान हूँ। वैष्णव होने से मैं अपने को काफ़ी गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। मेरे पिताजी धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ एवं सीताराम तथा बजरंगबली हनुमान जी के अद्भुत भक्त थे। वे 2 बजे रात्रि में ही जगते तथा 5 बजे प्रातः तक सीताराम नाम का जप करते। तत्पश्चात नित्य क्रिया की समाप्ति के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त हो घंटों पूजा करते, फिर आहार लेते। बिना तुलसी दल से भोग लगाए वे भोजन नहीं करते तथा भोजन के समय बोलते भी नहीं थे। पिताजी सीताराम जी को छोड़कर किसी को अपना मालिक नहीं मानते थे। उस समय जमींदारी प्रथा थी। वे एक जमींदार के यहाँ पटवारी का कार्य करते थे। गांव के और 2-3 लोग दूसरे जमींदार के यहाँ पटवारी थे। लोग जमींदार को मालिक कहकर संबोधन करते थे। बात 1952-53 की है। उस समय मेरी अवस्था 5-6 वर्ष की थी। मेरे दोस्त के पिताजी भी पटवारी थे। एक दिन मेरे दोस्त ने कहा आज मालिक आएंगे। सो उसके मालिक हाथी पर चढ़कर आए और क्षेत्र में घूम फिर गए। एक दिन मैंने पिताजी से पूछा, बाबूजी हमारे मालिक कौन हैं और कब आएंगे? जवाब में पिताजी ने कहा, हमारे मालिक मात्र भगवान सीताराम हैं। हम उन्हें देखते नहीं किंतु वे सर्वत्र हैं। छोटी अवस्था होने के कारण तब मैं उनकी बात समझ नहीं सका था। परिवार की आर्थिक स्थिति अति सामान्य थी। आर्थिक समस्या आने पर पिताजी कहते हैं भगवान समाधान करेंगे। उस समय विद्यालय में मासिक शुल्क देना पड़ता था। शुल्क नहीं जमा करने पर नाम काट दिया जाता था। मुझे भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। वर्ग 7 से लेकर 9 तक मुझे स्वतंत्र छात्र के रूप में परीक्षा देनी पड़ी। इस बीच मेरे ही माताजी 2 जनवरी 1960 को स्वर्गीय हो गई। जनवरी 1960 में ही पिताजी ने मेरा नामांकन 10वें वर्ग में करा दिया। वर्ष 1966 में सीताराम जी की असीम कृपा से एवं पिताजी के आशीर्वाद से मैं स्नातकोत्तीर्ण हुआ। उसी वर्ष पिताजी भी स्वर्गीय हो गए और पीजी की पढ़ाई अधूरी रह गई। उन दिनों में भी नौकरी आसानी से नहीं मिलती थी। वर्ष 1968 में मैं पटना में एक पुस्तक संस्थान में लिपिक पद पर नियुक्त हुआ। हनुमान जी की कृपा से कहानी लिखने की अभिरुचि जागी। कुछ कहानियाँ जैसे भगवान की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा, सच्चे मित्र का कर्तव्य आदि छपी थी। पुस्तक संस्थान के प्रबंधक मेरे कार्य से संतुष्ट थे। वे भी वैष्णव होने के साथ साथ श्री सीताराम और हनुमान जी के भक्त थे। उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि 1,08,008 राम नाम लिखकर गंगा मैया को अर्पण करो। 1,08,008 राम नाम लिखकर गंगा मैया को समर्पण करो। तुम्हें अविलंब सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मैं दया निधान सीताराम एवं हनुमान जी का बचपन से ही सेवक था। पिताजी की कृपा से बचपन से ही श्री हनुमान बाहुक, श्री रामचरितमानस का पाठ करता था और हनुमान जी की पीढ़ी पर फूल अर्पण करता था। 1967 ईस्वी में ही अयोध्या जी जाकर श्री हनुमंत सदन में दीक्षा भी प्राप्त की। फलतः प्रबंधक महोदय के परामर्श का प्रभाव मुझ पर तुरंत पड़ा। मैंने राम नाम लिखना प्रारंभ किया। कुछ महीनों में मैंने 1,08,008 राम नाम लिखकर गंगा मैया को समर्पण किए। राम नाम लिख लिया।
इसी बीच प्रायः अक्टूबर 1970 ईस्वी में मुजफ्फरपुर समाहरणालय में लिपिक सह टंकक की नौकरी हेतु परीक्षा देने मुजफ्फरपुर गया। पटना से पानी के जहाज़ से जाने के क्रम में मैंने लिखी गई राम नाम की पुस्तिका अपनी कामना के साथ गंगा जी में समर्पित कर दी। मुजफ्फरपुर जाकर परीक्षा में सम्मिलित हुआ और वापस पटना आया। किसी कारण से या यूँ कहें भगवान राम या हनुमान जी की कृपा से वह परीक्षा रद्द कर दी गई। पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बुलावा पत्र आया। मुजफ्फरपुर जाकर मैं परीक्षा में सम्मिलित हुआ। मात्र 10 अभ्यर्थियों का चुनाव हुआ, जिसमें मैं भी एक था। 1 जनवरी 1971 ईस्वी को मेरी मुजफ्फरपुर समाहरणालय में नियुक्ति हो गई। इसी बीच बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के पर्यवेक्षक सहयोग समितियों के पद हेतु भी चयनित हुआ। फलतः मात्र 21 दिन समाहरणालय में कार्य करने के पश्चात 2 फरवरी 1971 को पर्यवेक्षक सहयोग समितियों के पद के प्रशिक्षण हेतु रांची प्रशिक्षण केंद्र में चला गया। वर्ष 2007 ईस्वी में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद से मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मैं यदा कदा इस बिंदु पर विचार करता हूँ तो स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि सरकारी सेवा हेतु चयनित हो सकूं और 2 नौकरियां एक साथ मिली। ऐसा होना दीन बंधु श्री राम एवं परम आराध्य श्री हनुमान जी की असीम कृपा का प्रतिफल था और कुछ नहीं। इस सफलता के पश्चात राम नाम महामंत्र के अद्भुत चमत्कार का प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क पर काफ़ी गहरा पड़ा। जब जब मेरे ऊपर संकट के बादल घिरे, मैंने राम नाम लिखकर सफलता पाई। सेवा कार्य में प्रशासनिक कार्रवाई हो, स्थानांतरण संबंधी समस्या हो या पुत्रियों के विवाह संपन्न होने की बात हो, मैंने संकट मोचन हनुमान जी के माध्यम से अपनी पुकार करुणा निधान श्री राम के पास पहुंचा दी और कार्य भी ससमय पूर्ण हुआ। सन 2004 ईस्वी में मैंने निर्धारित 1,08,008 नाम लिखकर नरसिंह हनुमान मंदिर में समर्पण किया और सुयोग्य वर से बड़ी पुत्री का विवाह सन 2005 ईस्वी में संपन्न हुआ। दामाद बैंक में पदाधिकारी हैं और छोटी पुत्री के विवाह हेतु भी मैंने वैसा ही किया। मेरे छोटे दामाद रेलवे में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। इस प्रकार दया सागर सीताराम एवं भक्तवत्सल श्री हनुमान जी की अद्भुत कृपा वर्षा मेरे और मेरे परिवार पर होती रही है और होती ही रहेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सचमुच में राम नाम महामंत्र है और सब मंत्र इस मंत्र के अधीन हैं। शेष गणेश महेश दिनेश आदि कोई भी राम नाम की महिमा का विवेचन करने में अपने को सक्षम नहीं पाते हैं। शिवजी स्वयं काशी में अपने भक्त को अंतिम समय में कान में राम नाम मंत्र उसकी मुक्ति हेतु सुनाते हैं। भगवान शंकर स्वयं राम नाम महामंत्र का जप करते हैं। राम नाम जप करने से शिव ईश से महेश हो गए। गणेश जी त्रिलोक में प्रथम पूजे जाने वाले देवता भी राम नाम की महिमा के कारण ही हुए। महिमा जासु जान गणराउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भक्त वत्सल श्री रामदूत हनुमान भी निरंतर राम नाम जपते रहते हैं और राम सीता जी के साथ धनुष बाण लेकर उनके हृदय में निवास करते हैं। कहावत सही है कि राम बिना हनुमान नहीं और हनुमान बिना राम नहीं। हनुमान जी के रोम रोम में राम का वास है। सुमरि पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। लीलाधारी स्वयं श्री राम ने
मृत्यु लोक पृथ्वी पर अवतरित होकर बहुत सारे कार्य किए, जैसे संतों की मनोकामना पूर्ण की और पृथ्वी से असुरों का नाश किया, किंतु उन्हें अपने नाम का महत्व नहीं मालूम था। नल और नील के साथ वानरी सेना सेतु का निर्माण कर रही थी, तो वे अलग अलग पत्थरों पर रा और म लिखकर पानी में डालते। दोनों पत्थर मिलकर राम बन जाते और पानी में तैरने लगते। यह देख राम जी के मन में हुआ कि जब राम नाम लिखा पत्थर तैर सकता है, तो मैं स्वयं पत्थरों को पानी में डाल दूंगा तो वह भी तैरने लगेगा। वे उठकर एकांत में जाकर पत्थर पानी में डालने लगे। सारे पत्थर पानी में डूबने लगे। वे मन ही मन आश्चर्यचकित थे। वे समझ रहे थे, मुझे कोई नहीं देख रहा, किंतु हनुमान जी जो छाया की तरह उनके साथ रहते हैं, कुछ दूरी बनाकर यह सब देख रहे थे। वे श्री राम के पास पहुंचकर बोले, प्रभु, आप जिसको छोड़ देंगे वह तो निश्चित रूप से डूबेगा, और आप जिसका हाथ पकड़ लेंगे वही बचेगा। किंतु यह तो आपके नाम का प्रभाव है कि नल और नील द्वारा राम नाम लिखा पत्थर तैरता है। इसलिए कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम। भक्तों, राम ही सुमरिए, गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। जय श्री राधे। कीर्ति मानस राधिका
कृष्णेन पठितं स्तोत्रं राधे का प्रीयते परम् यः पठेत् प्रयुतो नित्यं राधा कृष्णान्ते गो भवेत् आराधेत मनो कृष्ण राधाराधित मानसा कृष्णा कृष्ण मना राधा राधेवाराध्यते मया हरे राधा वने राधा राधा पृष्ठे पुरस्थिता यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवाराध्यते मया हरे राधा वने राधा। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु